जाने से इसको ऐड करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अभी हमने देखा कि हमने जो कोर्स पढ़ना है वो है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। ठीक है। अब एक बात बेटा, मैंने आपको पहले भी एक दो बातें इंपॉर्टेंट बताई हैं स्टडीज़ के हवाले से। एक चीज़ आपने ये अपनी हैबिट बना लें कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हों, जो भी आप कोर्स पढ़ रहे हों, हर हर टॉपिक का, कोर्स का, सब्जेक्ट का या किसी डिसिप्लिन का जो नाम होता है ना, वो बड़ा डिस्क्रिप्टिव होता है। वो ऐसे ही इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि बड़ा वो वेल प्लान्ड नेम होता है। जैसे ये देखें, इस कोर्स में हमारे पास 3 कीवर्ड हैं, बल्कि ब्रॉडली अगर आप बात करें तो 2 कीवर्ड हैं। एक डाटा स्ट्रक्चर है, इसको भी हम डिटेल में इसकी बात करते हैं कि डाटा और स्ट्रक्चर दो डिफरेंट, और तीसरा है एल्गोरिदम। ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो भी टॉपिक है, जो कोर्स होता है या कोर्स के अंदर कोई सब टॉपिक है, उनके जो नाम हैं वो कितने डिस्क्रिप्टिव और कितने वो मीनिंगफुल और कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे इस कोर्स में जो कीवर्ड बनते हैं वो डाटा है, स्ट्रक्चर है और एल्गोरिदम है। डाटा का आपको पता ही है हमारे पास। जी बेटा, बेटा मैं ना एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो आप उसको जो है ना वो आपको मिल जाएगी आपको। अच्छा, वो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं करता हूँ एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग, और मैं अपने एक चैनल पे डालता हूँ, उसका लिंक आपको सेंड करूँगा। अगर आपको वीडियो में ठीक चाहिए है सर, वो बेहतर है। वो बेहतर है। हाँ वो बेहतर है, आप चैनल पे सेंड कर दें, वहाँ से देख लेंगे। चलें आप लिंक सेंड चलें, कर दिया ठीक है करें। ठीक है ठीक है। जी सर, वो सही है। तो बेटा ये देखें, ये है डाटा। मैं आपको बता रहा था कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कोर्स है ना, उसको थोड़ा सा अगर हम डीपली समझे ना, उसकी बेसिक्स को, हम वो जाते हैं ज़्यादा थ्योरीज में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में। चीज़ें बड़ी आसान है। अब इस कोर्स में 3 वर्ड्स हैं मेन। एक है डाटा, ठीक है, और एक है स्ट्रक्चर, और एक है एल्गोरिदम। तो डाटा आपने सुना हुआ है। डाटा किसे कहते हैं? डाटा है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है। डाटा हमारे पास कई किस्म का हो सकता है। डाटा न्यूमेरिक भी हो सकता है, नंबर्स की सूरत में, जिसे हम कहते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है ना। डाटा हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, जिसे हम अल्फ़ा कह सकते हैं, और डाटा साउंड भी हो सकता है, डाटा वीडियो भी हो सकता है। अब उसके बाद है अगला वर्ड है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस मीनिंग में वर्ड बोला जाता है? व्हाट इज मीन्ड बाय स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर, व्हाट इज मीन्ड बाय स्ट्रक्चर? इफ एनीवन कैन डिस्क्राइब, कैन डिफाइन। बड़ा कॉमन सा वर्ड है, हम नॉर्मल रूटीन में भी बोलते हैं। बेटा स्ट्रक्चर कहते हैं किसी भी चीज़ के साख्त को। ठीक है। किसी भी चीज़ का जो खाका है, जो ढांचा है, उसे स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब जब हम नमूना सर। नमूना को, अब जब हम दोनों वर्ड्स को आपस में मिलाएंगे, इकट्ठा करेंगे, मैं सिर्फ आपको ना थोड़ी सी आपकी एक माइंड बनाना चाह रहा हूँ कि हमारा कोर्स क्या है, हमने इसमें लर्न क्या करना है। ठीक है। जैसे आपने कहा नमूना, जैसे मैंने कहा साख्त, तो इसके अलावा भी इसके कुछ मीनिंग्स हो सकते हैं। तो हमारे पास बेटा डाटा की जिस तरह से टाइप्स डिफरेंट हैं, नंबर्स है, स्ट्रिंग है, साउंड है, वीडियो हो सकती है, या इसके अलावा और भी कई टाइप्स, नंबर न्यूमेरिकल डाटा में भी फर्दर कई टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है। तो स्ट्रिंग डाटा की भी कई टाइप्स हो सकती हैं। तो हर डाटा की नेचर डिफरेंट है, नेचर ऑफ डाटा डिफरेंट है। हम किसी ख़ास सिचुएशन में सम टाइम कोई ख़ास टाइप का डाटा अलाउड होता है, जबकि दूसरा डाटा अलाउड नहीं है। जिस तरह से हमने अगर CNIC लिखना है किसी पर्सन का, तो हमें ये अंडरस्टूड है CNIC के बारे में कि CNIC न्यूमेरिकल डाटा होगा। ठीक है। CNIC में स्ट्रिंग डाटा नहीं आता, अल्फा अल्फा बेट्स इसमें नहीं आते। ऐसा ही है ना। तो फिर जी जब सर। डाटा की टाइप डिफरेंट है, डाटा डिफरेंट टाइप्स का है, तो उसको मैनेज करने का तरीका, उसको उसके लिए जो स्पेसिफिक हम स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं डाटा को मैनेज करने के लिए, डाटा को हार्ड डिस्क पे स्टोर करवाने के लिए, डाटा को वहाँ से एफिशिएंटली रिट्रीव करवाने के लिए, वो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। बात समझ आई? तो ये हमारा जो कोर्स है बेसिकली, ये इसमें जी दो सर।
सब कोर्सेज को ज्वाइन किया गया है। एक है डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम आप मैट्रिक्स से पढ़ते आए होंगे। अगर कोई स्टूडेंट शेयर करे, अगर कोई स्टूडेंट इसके बारे में मुझे बताए कि एल्गोरिदम किसे कहते हैं। सर स्टेप बाय स्टेप होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जी लिए। बेटा, एल्गोरिदम कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का जो स्टेप बाय स्टेप एक तरतीब है, जो लिस्ट है, वो एल्गोरिदम कहलाती है। उसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन भी बेशुमार मौजूद है कि एल्गोरिदम इज़ अ प्रोसेस टू सॉल्व सम प्रॉब्लम if we have some steps and we follow them in a sequence we can find a solution। तो अगर मैं बिल्कुल सादा से अल्फाज में आपको बताऊं, सादा से तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं, जो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ भी इवन इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। किसी भी फूड आइटम को कुक करने की, बेक करने की कोई रेसिपी होती है, ठीक है। अब रेसिपी में सारा कुछ बताया होता है कि आपको क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस सारा लिखा होता है नंबर वाइज। पहले आपने ये करना है, फिर आपने ये करना है, फिर आपने ये करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये करना है। तो ये जब स्टेप हम फॉलो करते हैं एक सीक्वेंस में, फॉलो भी सीक्वेंस में करने हैं और ये स्टेप्स भी लिमिटेड होते हैं। जब हम सीक्वेंस में फॉलो करते हैं तो हमारे पास कोई ख़ास डिश, कोई ख़ास फूड वो तैयार हो जाती है, पक जाती है, ठीक है। तो एल्गोरिदम हमारे पास कोई लिमिटेड से मुराद यह कि नंबर ऑफ लिमिटेड स्टेप्स होंगे, वो जो है वो अनकाउंटेबल नहीं होंगे, वो इनफाइनाइट स्टेप्स नहीं होंगे। और उन स्टेप्स को जब हम एक सीक्वेंस में फॉलो करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ किसी प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। और एक और मैं आपको बात यहाँ पर साथ ही एक्सप्लेन कर दूं कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, जिसे हम सिंपल कंप्यूटर भी कहते हैं, और अब मोबाइल भी उसी कैटेगरी में आ गए हैं। तो कंप्यूटर, लैपटॉप, ये जो कंप्यूटर सिस्टम था असल में इसको यूज़ करने का पर्पज़ क्या था, इसको बनाने का, इन्वेंट करने का पर्पज़ क्या था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प आउट करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प आउट करता है। अब कंप्यूटर, आपको पता है, कम्बिनेशन है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर है, जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, अगर मोबाइल की बात करें, मोबाइल एप्लीकेशंस, अगर सिस्टम की बात करें वहाँ पे वेबसाइट्स या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वो सारी की सारी क्या है, वो एल्गोरिदम है, ठीक है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो गई या सिस्टम की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो गए, वो सारे के सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है। उन एल्गोरिदम्स में क्या होता है, बैक एंड पे इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्लेस की गई होती हैं, जिसको कंप्यूटर, हार्डवेयर स्टेप बाय स्टेप, जैसे ये स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप आता है और कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो हमारा कंप्यूटर यूज़ करने का पर्पज़ प्रॉब्लम का सलूशन है। वो अलग बात है कि सम टाइम ये जो प्रॉब्लम्स हैं कंस्ट्रक्टिव होते हैं, प्रॉब्लम का सलूशन कंस्ट्रक्टिव होता है, सम टाइम डिस्ट्रक्टिव। मैं सिर्फ आपकी बेस बनाना चाह रहा हूँ। जैसे एक्सेस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, एक्सेस यूज़ ऑफ गेमिंग, ये डिस्ट्रक्टिव एक जो है वो प्रोसेस है। हालांकि इटसेल्फ जो गेम है, कोई भी वीडियो गेम की बात कर लें या किसी भी एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया की बात कर लें, किसी भी एंटरटेनमेंट की बात कर लें, वो एक प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रही थी। प्रॉब्लम क्या थी कि एंटरटेनमेंट रिक्वायर्ड थी। प्रॉब्लम क्या थी कि एंटरटेनमेंट के लिए कोई गेम रिक्वायर्ड थी, तो वो उस एंटरटेनमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। लेकिन उसका एक्सेसिव यूज़ जो है वो उसको डिस्ट्रक्टिव बना देता है, ठीक है बेटा, बात समझ आई है। हमने अपने कोर्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने हैं, ठीक है, यानी कि डिफरेंट टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे। इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि किसी पर्सन की अगर आप कह लें कि उसकी जो आई साइट है वो 6/6 कहते हैं मुकम्मल तौर पे ठीक, 100%। अगर किसी पर्सन की आई साइट 100% ठीक भी हो ना, तो वो अपनी आईज से सुन नहीं सकता। क्या सुन सकता है? हाँ सर, सुन नहीं सकता सुन है। नहीं सकता। अगर किसी पर्सन के जो ईयर हैं, कान हैं, वो 200% भी सही हो, मतलब वो बहुत ज़्यादा भी सुनता हो, तो उन कानों से वो देख नहीं सकता। बात समझ आई?
जी सर। जी इसी तरह सर। से हमारे पास डिफरेंट टाइप के डाटा के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे। अगर हमने स्ट्रक्चर रीजनेबल चूज किया, सही स्ट्रक्चर चूज किया, तो हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में वो हेल्प आउट करेंगे। लेकिन मिस्टेकनली अगर हमने स्ट्रक्चर ही गलत चूज कर लिया तो हमारी प्रॉब्लम सही से सॉल्व नहीं होगी, बल्कि हम अपने एल्गोरिदम को, हम अपना जो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे थे, जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे थे, वो हमारा एफिशिएंट नहीं होगा। बात समझ आई? जी सर। जी सर। जी बेटा, अब आपको ये आइडिया हो गया कि हमने इन्हीं दो टॉपिक्स के ऊपर सारा हमारा कोर्स है। हमने डाटा के स्ट्रक्चर देखने हैं, स्टडी करने हैं, और उनके प्लस माइनस देखने हैं। थोड़ा सा ये देखेंगे कि किस जगह पे कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसको उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। और साथ ही हम कुछ एल्गोरिदम्स भी देखेंगे और उनकी एफिशिएंसी को देखेंगे, कौन सा एल्गोरिदम एफिशिएंट है, कौन सा एल्गोरिदम लेस एफिशिएंट है। और हम एक ही प्रॉब्लम को डिफरेंट एल्गोरिदम्स, डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर के साथ सॉल्व करके उनका एनालाइज, उनका एनालिसिस ऐसे भी करेंगे कि अगर इस डाटा स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया तो ये देखें उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, अगर किसी दूसरे डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो किया तो वो लेस एफिशिएंट है। ठीक है, तो ये बेटा हमारा जी सर। सारा कोर्स, वो उसमें किस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब हम प्रॉपरली चलते हैं आगे। हमारे कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ये सारी आपकी कोर्स आउटलाइन जो आपको मैंने कल ग्रुप में मेल भी, टेक्स्ट भी किया था, आपको मैंने सेंड किया था ये इमेज। द यस सर। कोर्स इज डिजाइंड टू टीच स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर्स एंड स्कीम्स which allow them to write programs to efficiently manipulate, store and retrieve data। ठीक है जी। स्टूडेंट्स आर एक्सपोज्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे उसने कुछ कॉन्सेप्ट हमें मजीद दे दिए, वही बेसिकली वही दो चीज़ें ही हैं। इसमें दो बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक तो स्ट्रक्चर और स्कीम्स देखेंगे, ठीक है जी, विच अलाउ देम टू राइट प्रोग्राम्स टू एफिशिएंटली। एफिशिएंट एक होता है प्रोग्राम, एक होता है सोल्यूशन प्रॉब्लम का। किसी भी एक प्रॉब्लम के अ लॉट ऑफ सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है जी। इनको हम कह सकते हैं S1, S2, S3 एंड सो ऑन। तो एक प्रॉब्लम के अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, लेकिन उनमें से जो एफिशिएंट है वो कोई एक आध ही होगा ना। इसके लिए टेक्निकली टर्म यूज की जाती है द ऑप्टिमल, टर्म यूज की जाती है ऑप्टिमल। कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल कहते हैं बेटर सॉल्यूशन को, किसको? और बेटर जो स्टूडेंट। और जो द ऑप्टिमल है, द ऑप्टिमल, द ऑप्टिमल थ्योरेटिकल तो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली द ऑप्टिमल पॉसिबल कोई ना कोई पास इशू होते हैं जिसकी वजह से हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन आमतौर पे फाइंड। बहरहाल ये फर्दर डिस्कशन, ठीक है। तो एफिशिएंटली मैनिपुलेट, स्टोर करना है, रिट्रीव करना है डाटा को। डाटा को कंप्यूटर के साथ हमारे पास बेसिकली चार, मैनिपुलेशन के लिए चार बेसिक प्रोसेस होते हैं। डाटा को या तो हम स्टोर कर सकते हैं सिस्टम में, डेटाबेस में, ठीक है जी, या फिर हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं, या फिर डिलीट करते हैं। तो ये बेटा हमने इस कोर्स का जो एक पार्ट है कोर्स का, वो है डाटा स्ट्रक्चर और स्कीम्स। ये देंगे प्रोग्राम्स हमने लिखने हैं कंप्यूटर पे, और एफिशिएंटली हम डाटा को कैसे स्टोर रिट्रीव कर सकेंगे। अगर हमने कोई रॉन्गली चूज कर लिया डाटा स्ट्रक्चर तो हमारा प्रोग्राम एफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा पार्ट इसका क्या है, दूसरा पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कोर्स का, स्टूडेंट्स आर एक्सपोज्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या चीज़ है, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है ये, और कंप्यूटर प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर हैं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो कुछ रिसोर्सेज भी लेता है। क्या लेता है? रिसोर्सेज रिसोर्सेज। लेता है कि नहीं लेता? रिसोर्सेज कंप्यूटर में, जी रैम, सर। कंप्यूटर में जो मेजर रिसोर्सेज हैं वो क्या है? रैम होती है कंप्यूटर में, और क्या होता है? यस सर। और सीपीयू होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर के यस सर। रिसोर्सेज हैं, ये कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं। तो हमने ये देखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, हर एक जो प्रोग्राम है, हर एक जो सॉल्यूशन है,
उसके साथ कोई कॉम्प्लेक्सिटी भी अटैच है, वो कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है, हमने इस कोर्स में ये भी चीज़ें देखनी है। ठीक है, कि हमारा यस सर। कोई भी एल्गोरिदम है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बड़े प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो कि कोई ख़ास पर्पस और लार्ज स्केल पे कोई पर्पस गोल अचीव कर रहा हो, जबकि उसी को अगर स्मॉल स्केल पे बात करें तो वो प्रोग्राम है। तो कंप्यूटर का हर प्रोग्राम उसके साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी अटैच होती है, कॉम्प्लेक्सिटी को भी हम देखेंगे। तो ये बेटा हमारे कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब ये हमारे कोर्स की आउटलाइन, हमारे कोर्स की मुकम्मल आउटलाइन है। डाटा स्ट्रक्चर्स का इंट्रोडक्शन है। इसमें डाटा स्ट्रक्चर कई टाइप के हैं, अरेज हैं, स्टैक हैं, क्यूज हैं, प्रियोरिटी क्यूज हैं, लिंक्ड लिस्ट हैं, ट्री, ग्राफ। ठीक है, ये सारे के सारे डाटा स्ट्रक्चर हैं। ठीक है जी, डिफरेंट टाइप के। बेटा बेटा किसी का माइक ऑन है, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप उसको माइक ऑन कर लें, अदरवाइज कोशिश करें कि वो आपका ऑफ ही रहे। तो ये बेटा ये जो मैंने जिनको टिक किया है ना, ये सारे आपके सर वो डाटा अपनी तरफ से स्ट्रक्चर हैं। माइक ऑफ कर दें। ठीक है बेटा, ये उन्हें नहीं आपके पता है, तो अपनी तरफ से कर दें माइक ऑफ। चले जी हो बेटा, गए। कौन है कि बात में ये कर रहा था कि ये जिनको मैंने टिक किया ना, ये चीज़ें अरेज, स्टैक्स, क्यूज, प्रियोरिटी क्यूज, लिंक्ड लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ, ये सारे के सारे डाटा सर स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। अब हर एक की अपने अपने बेनिफिट्स हैं और कुछ माइनस भी है। हर एक की अपनी वो कॉम्प्लेक्सिटी है, डाटा स्टोर करने के हवाले से, डाटा रिट्रीव करने के हवाले से। ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन, जिसको हमने प्रीवियस स्लाइड में कहा डाटा मैनिपुलेशन। तो इन तमाम स्ट्रक्चर्स को हमने देखना है। फिर उसके अलावा कुछ एल्गोरिदम लिखने की टेक्निक्स हैं। ठीक है जी, ये रिकरियन एल्गोरिदम लिखने की एक टेक्निक, प्रोग्रामिंग टेक्निक है। फिर उसके अलावा सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिदम। अब ये एल्गोरिदम की टाइप्स हैं। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग से क्या मुराद है कि चूंकि हमारा कोर्स है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, तो इसमें हमारे पास कोई भी डाटा होगा, आप न्यूमेरिक डाटा की बात अगर करते हैं, न्यूमेरिक डाटा की अगर बात करते हैं, फ़र्ज़ करें कोई भी आपके पास डाटा आ गया रैंडमली। ठीक है जी, उस डाटा को हमने एक सीक्वेंस में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट करना होगा। ठीक है, तो सॉर्ट आउट से क्या मुराद है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको एक तरतीब लगाना, सॉर्टिंग करना। और दूसरा है सर्चिंग। अब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, डाटा एलिमेंट्स, वो 100 200 कोई भी उनकी तादाद हो सकती है, उनमें से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट कहा जाता है कि जी ये सर्च करें। ठीक है, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट 30 है, उसको सर्च करना है। तो ये हमारे पास सॉर्टिंग एंड सर्चिंग कई किस्म के एल्गोरिदम है, कोई एक नहीं है। सर्च भी कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रॉब्लम के कई एक सोल्यूशन हो सकते हैं। जिस तरह से अगर आपने इस्लामाबाद जाना है, तो इस्लामाबाद जाने के लिए आपके पास कई मारूफ। एक्सक्यूज मी सर, जी मेरा बेटा। भाई को ऐड करना। जी बेटा, मैं साथ साथ ऐड कर रहा हूँ, जो भी मेरे पास पॉपअप होता है मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। अच्छा अच्छा बेटा, मैं ये बता रहा था कि जिस तरह से आपने फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद जाना है, तो इस्लामाबाद जाने के लिए आपके पास कई एक फेमस पाथ हो सकते हैं। जैसे आप जीटी रोड से जा सकते हैं, आप मोटरवे से जा सकते हैं, आप बजरिया प्लेन एरोप्लेन जा सकते हैं, आप बजरिया ट्रेन जा सकते हैं। लेकिन हर हर जो सॉल्यूशन है, अगर आप जीटी रोड से जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप मोटरवे से जाते हैं, ठीक है, अगर आप एरोप्लेन से जाते हैं या आप ट्रेन से जाते हैं, तो जिस भी तरीके से आप जाएंगे उसके कुछ ना कुछ प्लस होंगे, कुछ ना कुछ माइनस होंगे। जीटी रोड पे एक्सपेंस कम है लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, मोटरवे पे एक्सपेंस ज़्यादा है, टाइम कम लगेगा, प्लेन का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इस पे टाइम बहुत कम लगेगा। लेकिन चूंकि फासला कम है, अब यहाँ से एक और इशू आप देख लें, फासला चूंकि कम है, फासला कम होने की वजह से
टाइम इतना मैटर नहीं करेगा जहाज़ टेक ऑफ करने में, और उसके अलावा वो अपनी परवाज़ स्टार्ट करने पे टाइम उतना ही इजाफी ले लेगा। फिर ट्रेन के अपने प्लस माइनस हैं। इसी तरह से हमारे पास सॉर्टिंग सर्चिंग के ये एल्गोरिदम है, और हर एल्गोरिदम के प्लस माइनस होंगे, यानी कि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, हमने उस कॉम्प्लेक्सिटी को भी देखना है। कुछ और टेक्निक्स हैं, हैशिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल प्रॉपर्टीज एंड टेक्निक्स फॉर द वेरियस डाटा स्ट्रक्चर। फिर हर डाटा स्ट्रक्चर को स्टोर करने पे क्या उस पे यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी आती है, किस तरह से स्टोर करेंगे, क्या उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या उसके प्लस माइनस हैं, ठीक है, वो देखेंगे। उसको रिट्रीव कहते हैं गेट करना, उसके क्या प्लस माइनस हैं वो हम देखेंगे। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज एंड टेक्निक्स। उसके अलावा एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी, हर एल्गोरिदम की मैंने आपको बताया कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी भी हम डिटेल से देखेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी से क्या मुराद है कि कुछ एल्गोरिदम हैं वो बड़ा लीनियर चलते हैं, बड़े स्मूथली चलते हैं, वो इजीली रिजल्ट दे देते हैं। कुछ एल्गोरिदम एक्सपोनेंशियली चलते हैं, कुछ लॉगरिथमिक वे में चलते हैं जिसे हम लॉग कहते हैं। ठीक है जी, यानी कि वो बहुत कम टाइम लेते हैं। तो इसको हम देखेंगे, पॉलिनोमियल एंड इंट्रैक्टेबल एल्गोरिदम देखेंगे। और उसके अलावा क्लासेस ऑफ एफिशिएंट एल्गोरिदम, डिवाइड एंड कंकर, ये टेक्निक है प्रोग्राम डिज़ाइनिंग की, एल्गोरिदम बनाने की। डायनामिक एंड अप्रोचेज हैं, ये प्रोग्रामिंग अप्रोचेज हैं, डिवाइड एंड कंकर, डायनामिक एंड ग्रीडी। तो ये बेटा सारा हमारा कोर्स है, ये इस कोर्स की आउटलाइन है। और इस कोर्स को पढ़ने के लिए हमारे पास जो बुक्स अलाउड हैं वो ये बुक्स हमारी रेफरेंस मटेरियल है, जो हम बुक्स जिनमें से हमारा कोर्स कवर होगा। तो ये जो बुक्स हैं ये मैं आपको आज ही इंशाल्लाह ताला, मेरे में एक आध बुक है जो कि मेरे पास नहीं है सॉफ्ट फॉर्म में, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो इनको आपने देखना है, जो भी टॉपिक पढ़ें आप यहाँ से देखें, सेल्फ स्टडी करें। और मज़ीद ये है कि जो मैं ओके आपको सर। पढ़ाऊँगा वो इंशाल्लाह ताला आपको, मैं जो पढ़ाऊँगा वो इंशाल्लाह ताला मैं स्लाइड्स आपको दूंगा, मटेरियल दूंगा, उसको आपने प्रायोरिटाइज़ करना है। और तीसरी चीज़ यहाँ पर एक और मैं इस मटेरियल और स्लाइड्स के अलावा एक ऐड करना चाह रहा हूँ, चूँकि आपको आइडिया है कि पिछले सेमेस्टर में जो आपका पेपर हुआ है वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने एमसीक्यूज बेस्ड लिया है। यस सर। तो जी इंशाल्लाह ताला सर। मैंने इस दफ़ा ये सोचा है, चूँकि ब्राइट चांसेस यही हैं कि आपके इस सेमेस्टर के पेपर्स भी ऑनलाइन ही होंगे, एमसीक्यूज बेस्ड ही होंगे। तो उसमें मेरे ख्याल में कोई आपका शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं आए थे? शुरू में सुनने में आ रहा था कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। नो सर, नो सर। वो शॉर्ट सिर्फ क्वेश्चन मॉक नहीं है, नो टेस्ट सिर्फ सिर्फ एमसीक्यूज है। तो बेटा जी इस सर। इस रेफरेंस इस इस रेफरेंस मटेरियल के अलावा जो स्लाइड्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड किया करूँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, वो आपको हर लेक्चर के बाद मिल जाया करेंगी। और उसके अलावा तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बता दी है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एमसीक्यूज। हम तरीकाकार कुछ इस तरह से बनाएंगे कि जैसे आज के दिन ट्यूसडे वाले दिन आपके 2 लेक्चर हैं, ठीक है, और 2 लेक्चर आपके हैं फ्राइडे वाले दिन। तो हम ये कोशिश करेंगे कि एक वीक में 2 लेक्चर हम पढ़ लिया करें अपनी थ्योरी को, और जो अगला वीक आएगा यानी कि अगला डे जो आएगा फ्राइडे का, 2 लेक्चर जो होंगे उसमें हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं। ठीक है, ये यस सर। प्रीवियस आपने शायद नोटिस नहीं किया, ये हमारा जो कोर्स है ये 2+1 क्रेडिट आवर का है। 2 इसमें लेक्चर्स हैं, 1 लैब है, टोटल 3 क्रेडिट आवर्स। ठीक है, दो दो आपके थ्योरी के लेक्चर और 1 लैब। तो इसको हम इस तरह से करेंगे कि एक वीक में हम थ्योरी पढ़ लिया करेंगे, और एक वीक में जो 2 लेक्चर थे उनमें से एक में हम प्रैक्टिकल करेंगे और एक में हम सिर्फ एमसीक्यूज ही करेंगे। ठीक है, ताकि ठीक है सर। आपकी जी सर। फाइनल पेपर के हवाले से प्रिपरेशन भी हो जाए। और फिर 2 वीक के बाद, 3 वीक के बाद, एक रीजनेबल टाइम के बाद, जब हमारा कोई मेजर टॉपिक कवर हो जाएगा, फिर आपका कोई क्विज वगैरह भी रख लिया जाएगा। और क्विज भी मैं कोशिश करूंगा जिस तरह से आपके एमसीक्यू आते हैं फाइनल, आपका जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का पेपर हुआ है फाइनल, उसी लेवल के, उसी तरह के आपके एमसीक्यूज बना के आपसे क्विज लिया जाए। जी बेटा, ये सारा हमारा रोड मैप है कोर्स का, मैंने ओके इंट्रोड्यूस सर। कर दिया आपको।
कोर्स इंट्रोडक्शन दे दिया, उसमें हमने किस तरह की चीज़ें पढ़नी है, उसमें जो बुक्स हैं वो मैं आपको आज सेंड कर दूंगा, सारा रोड मैप मैंने आपसे शेयर किया है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या फिर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो आप लाजमी शेयर करें ताकि मुझे आइडिया हो क्या आपका इसके बारे में कॉन्सेप्ट है या किस तरह से आपने इसको मतलब कि देखा है। जी बेटा, नाउ इट्स योर टर्न।